साथियों, ग्रेटर नोएडा के खेरली भाव में हम मौजूद हैं अमित चंद सर्वोदय कॉन्वेंट स्कूल में। यहाँ बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन लगाई हुई है। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे बड़े अच्छे यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाकर लाए हैं और लोगों को, पेरेंट्स को और स्कूल वालों को यहाँ इन्होंने बड़ी खास जानकारियां भी दी हैं। इस कार्यक्रम में पूरे में पेरेंट्स भी शामिल हुए क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग भी है। तो यहाँ पर हमने जो इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाए बच्चों ने, इनसे भी खास बातचीत की है। Hello everyone, we are presenting today on the topic of human working model from Amit Chand सर्वोदय कॉन्वेंट स्कूल। आज हम आपको हृदय के बारे में बताएंगे। हृदय का मेन कार्य होता है ब्लड को पंप करना। ये हमारा सुपर वेना कावा है। इसमें ऊपर का जो पार्ट रहता है उसका ब्लड आता है हमारा राइट एट्रियम में, सिर्फ वो रिसीव होता है। फिर हमारा पंपिंग ब्लड जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल में पंप होने के लिए। इसमें हमारा अशुद्ध ब्लड होता है। फिर हमारा राइट एट्रियम से जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। इसमें ये ऑक्सीजन लंग्स के द्वारा ये हमारा प्योर हो जाता है। फिर ये आता है हमारा लेफ्ट एट्रियम में, रिसीव करता है। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है, ये हमारा प्योर ब्लड होता है और ये जाता है हमारा ऑर्टा के द्वारा से हमारा ब्लड हमारी बॉडी के ऑर्गन में चला जाता है। यही हमारा मेन कार्य होता है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसका ब्लड को पंप करना। Hello everyone, we are the student of grade 10th from Amit Chand सर्वोदय कॉन्वेंट स्कूल. Today we are presenting on the human neuron working model. Firstly, हम आपको बताना चाहेंगे न्यूरॉन सेल के बारे में। जो न्यूरॉन सेल होती है वो तंत्रिका कोशिका हम इसको कह सकते हैं। और जो इसके साइंटिस्ट थे उनका नाम था सेंटाइगो रेमन वाई काजल। इसका न्यूरॉन सेल का जो मेनली काम होता है वो यही होता है कि हमारे जो बॉडी को कैसे मेंटेन करना होता है। ये सेल हमारे ब्रेन में पाई जाती है और ये काफी सारी न्यूरॉन इसका पूरा सिस्टम होता है। लेकिन हमने आपको सिर्फ एक न्यूरॉन का जूम करके बताया गया है। इसके जो सिग्नल्स पहचाते हैं, सबसे पहले ये डेंड्राइट्स में जाता है इधर, उसके बाद ये न्यूक्लियस में जाता है, फिर सेल बॉडी में, उसके बाद एक्सॉन, फिर माइलिनेशन शीट, फिर नोड ऑफ रेनवियर, फिर शाइलेंट स्वान, फिर एक्सॉन टर्मिनल। ये इसका यहाँ पर नर्व एंडिंग हो जाता है। इसका इतना ही काम है कि हमारी पूरी बॉडी को कैसे मेंटेन करना है और सिग्नल्स को ट्रांसमिटेड करना, मतलब सिग्नल्स को पूरी बॉडी में पहुंचाना कि कैसे इसका काम होता है। Hello everyone, we are the student of class 10th from Amit Chand सर्वोदय कॉन्वेंट स्कूल. Our topic is pollution model. ये एयर पोल्यूशन है, ये वाटर पोल्यूशन है और ये सॉइल पोल्यूशन, ये नॉइज पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को हम कचरा नदी नाले में कचरा नहीं फेंकते, डस्टबिन का यूज करना चाहिए जिससे नदी नाले साफ रहे। नॉइज पोल्यूशन वो है, स्पीकरों का कम से कम यूज करना चाहिए। और सॉइल पोल्यूशन, हमें पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए जिससे हमें ऑक्सीजन लेने में सही हो। एयर पोल्यूशन, जो फैक्ट्री से गंदा धुआं निकलता वो हमें नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है। मैं अमित चंद सर्वोदय कॉन्वेंट स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। ये मेरी सहपाठी है, इसका नाम नीतिका है। आज हम साइंस एग्जीबिशन में जानवरों की कोशिका के बारे में बताना चाहते हैं। ये जानवरों की कोशिका है। यह कोशिका जानवरों की सबसे छोटी इकाई होती है। हमारा शरीर इस कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। Hello everyone, we are student of grade 9 from Amit Chand सर्वोदय कॉन्वेंट स्कूल. We are presenting on a topic of a human kidney working model. My group members name is Riya and Salu. My model is human kidney working model. हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। ये हमारे पानी को और ब्लड को फिल्ट्रेशन का काम करती है। जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरेटर के थ्रू यूराइनरी ब्लैडर में भर जाता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाता है बाहर। से बात कर रहा हूँ, सुनो इधर देखो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूलचंद सोलंकी है। सोलंकी जी, आप यहाँ आए, बच्चों ने एग्जीबिशन लगा रखा, कैसा लगा? देख रहा हूँ बच्चों में काफी सुधार है और पर्यावरण के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में अच्छी जानकारी दे रही है और संतुष्ट है हम। क्या गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम लक्की यादव है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मैंने प्रोजेक्ट बनाया है टाइप्स ऑफ प्लांट। 5 प्रकार के प्लांट होते हैं। फर्स्ट जो बेल का प्लांट होता है, एक होता है खरबूजे का प्लांट जो ऐसा होता है, एक बड़ा प्लांट होता है जिससे ऑक्सीजन प्राप्त होती है। थर्ड एक होता है इस प्रकार का प्लांट, जो एग्जाम्पल में बैगन का पेड़ या मिर्च का पेड़ बोल सकते हैं। फोर्थ ये होता है छोटी छोटी घास होती है, उनको ये कहते हैं थैंक यू। सर ड्रिप इरिगेशन वाटर मॉडल है। सर उन जगहों में काम आता है सर जहाँ पानी की बचत करी जाती है, सर जैसे राजस्थान, दुबई, सर और भी जगह है सर। ये कम से कम पानी में सर ज्यादा फसल करने की सर वो है सर, इससे सर अच्छी फसल होती है सर। ये हार्वेस्टिंग पौधे। थैंक यू सर। माय नेम इज दीपांशी। बोलो।
हार्वेस्टिंग, रेन वाटर का मतलब है बारिश के पानी को, हार्वेस्टिंग का मतलब है स्टोर करके अपने यूज में लेके आना। आपको इसके बारे में ये समझाएंगे कि हमें सड़क या रोड को कैसे पार करना चाहिए। हमेशा हमें जेब्रा क्रॉसिंग लाइन पर हमें ध्यान देना चाहिए और जेब्रा क्रॉसिंग लाइन पे हमें अपनी गाड़ी रोकनी चाहिए। और जब उस गाड़ी के यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो उस जेब्रा क्रॉसिंग लाइन पे चल के वो इधर साइड जा सकता है। इसलिए हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग लाइन पर अपनी गाड़ी रोकनी चाहिए और हमें रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट का भी ध्यान देना चाहिए। येलो लाइट हमें ये संकेत देता है कि अपनी गाड़ी स्टार्ट करो और रेड लाइट हमें ये संकेत देता है कि अपनी गाड़ी स्टॉप करो। और हेलो, माय नेम इज सना, दिस इज ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के दो नाम होते हैं, पॉली हाउस और ग्रीन हाउस। तो जो सन रेज डालता है वो ज्यादा होती है, तो बड़े पेड़ तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पर छोटे पेड़ नहीं कर पाते, इसलिए मर जाते हैं। अभी जो ग्रीन हाउस है इसका पॉपुलर कलर होता है व्हाइट कलर के इस पे चार्ट होता है, उसके अंदर जो करंट जाती है वो सारे में फैलकर बराबर सबको मिल जाती है। तो जो छोटे पेड़ होते हैं इन पर ज्यादा सब्जी आने लग जाती है। जो बाहर पेड़ होते हैं उन पर ज्यादा आती तो जल जाते, किसी पे नहीं भी आते, आती भी है, तो फिर जो बाहर पेड़ होते हैं कम आ जाती है। तो ये जो नॉर्मल फार्मिंग होती है तो उसमें कम ज्यादा वो होता है, नुकसान होता है। किसी के पेड़ गिर जाते हैं या फिर जल जाते हैं, किसी पर आ नहीं पाते, फल सब्जी अनाज कुछ भी नहीं आ पाते, तो इसी वजह से ये ज्यादा पॉपुलर है। इसके अंदर जो सब्जियां होती हैं वो ज्यादा फल आती हैं, ज्यादा ग्रो होती हैं वो, और उसके जो ये है ज्यादा बेनिफिट है इसके लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मयंक पाल है और मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। तो दोस्तों आज हमारी टीम ने ये प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है एग्रीकल्चर ऑफ लैंड। तो ये 12 है और ये कुंडी है जिससे कि पानी इसमें आता है, और ये खोर है जिससे कि हमारे पालतू जानवर इसमें पानी पीते हैं। ये जानवर जो कि खेती को नष्ट करते हैं, तो इसी वजह से हमने पिन्नी ये लगाए हुए हैं, और इससे इनको ये जो प्लांट है इनको इक्वल धूप मिलती है, यानी सनलाइट मिलती है इक्वल। Hello everyone, my name is Sonakshi Gautam and this is my team member. Her name is Alia and this is my project. Our project name is waste water purification. इसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि हम पानी कैसे साफ करेंगे। सबसे पहले हमें 5 बोल लेने हैं, वो लाइन वाइज रखने हैं और उनमें एक स्टोन लगाने, जिसके सहायता से हम पानी ट्रांसलेट कर पाएंगे। सबसे पहले हमें बिग स्टोन, फिर स्मॉल स्टोन, फिर इससे स्मॉल और लास्ट में कॉटन, और लास्ट में एक बोल रखना है जिसमें हम साफ पानी को ट्रांसलेट करेंगे। फिर हम इसमें वेस्ट पानी डालकर उसको क्लीन कर पाएंगे और इसमें मटेरियल मारने के लिए हम इस पानी को बॉईल करेंगे जिससे गर्म हो जाएगा और उसमें जो भी वेस्ट कीटाणु होंगे वो खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद। Hello everyone, we are student of class 6 from Amichand Sarvodaya Convent School. We are topic green farm house. हम इसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं, जैसे कहीं बंजर जमीन हो, ठंड पड़ती हो ज्यादा, वहाँ पे हम ग्रीन फार्म हाउस बना के खेती बाड़ी कर सकते हैं। Everyone, we are a student of class 6 from Amichand Sarvodaya Convent School. मैं आपको ग्रीन हाउस फार्मिंग मॉडल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। यह मेरी क्लासमेट है। यह खेती उन किसानों के लिए है जहाँ पे सूखे या गीले वस्तुओं को करें। हम हाउस पर ट्रांसपेरेंट सीट चढ़ाकर अपनी खेती कर सकते हैं। धन्यवाद। Everyone, I am class 6 student. My project name is the day and night model working. मैं आपको कुछ इसके विषय में बताना चाहता हूँ। जो हिस्सा सूरज की तरफ रहता है वहाँ तो रहता है दिन, और जो पीछे वाला हिस्सा वहाँ रहती है रात। सर अपनी जगह पे जब ये घूमता है, जब तो घूमता है 24 घंटों में, और जब ये सूरज के चक्कर लगाता है, जब ये लगाता है 365 दिन में 1 ईयर। Hello everyone, I am a student of grade 10 from Amichand Sarvodaya Convent School. I am presenting on the topic of flower model. So let's me introduce. ओवरी और स्टाइल और जो स्टिग्मा है ये है फीमेल पार्ट्स, एंड जो एंथर और फिलामेंट ये है मेल पार्ट्स, और पेटल और सेपल, रिसेप्टिकल और पेडिकल ये इसे रोक करता है, कंडक्ट करता है। और ये जो लीव्स हैं यहाँ से ये कीड़ों को अटैक करता है, जिससे कीड़े यहाँ आते हैं और यहाँ आके चिपक जाते हैं, जिससे यहाँ ये टेढ़ा होता है, यहाँ से जाता है फिर यहाँ पर, जिससे यहाँ रस टपकता है। रस टपकने के बाद जाता है रिसेप्टिकल जिससे रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और ये पेडिकल जो इसे कंडक्ट करता है, रोक के रखता है।